स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने आप लोगों से कहा था दैट मैं अलग से एक पॉडकास्ट में एड्रेस करूँगी बात, जिस तरीके से साहिबा जाहिद को बार बार कहती है कि अगर आप ऑल बॉयज़ ट्रिप पे जाओगे तो मैं जाऊँगी साथ में, बट मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। हाउएवर मैं उसी होटल में रिजर्वेशन करवाऊँगी जहाँ पे आप होगे। मैं आपको एक बार भी कॉल नहीं करूँगी, बट मैं जाऊँगी और मैं वहीं पे रूम बुक करवाऊँगी जिस होटल में आप और आपके दोस्त रहेंगे। सुनने में ये बात बहुत लोगों को अटपटी लग रही होगी, बहुत लोगों को अजीब लग रही होगी और लग रहा होगा दैट शी इज़ बीइंग टू क्लिंगी, है ना। बट मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रस्ट होता है ना वो वक्त के साथ आ ही जाता है। हालांकि बहुत उड़ती उड़ती बातें फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा। और इस हिसाब से जब एक इंसान, देखिए हम उसकी, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही, हम उसकी पोजीशन में नहीं है, हमें नहीं पता सच क्या है क्या नहीं है। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ weird थिंग्स हैपनिंग इन हर व्लॉग्स। मुझे नहीं पता सच क्या है ना, मैं तो जो सामने से देख रही हूँ उसी पे कमेंट कर रही हूँ। एंड आई ऑलवेज से दिस, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मुझे जो सामने से दिखा वो ये था कि जब ये लोग ट्रिप पे गए थे उसमें एक दिन पहले आना, पहले तो जाते ही नेटवर्क नहीं आ रहा। आई मीन नेटवर्क नहीं आ रहा, ये सब चीज़ों को लेके वो इंसान परेशान होता है जिसको कंटिन्यूसली मैसेजेस पे कुछ कॉन्वर्जेशंस करनी होती हैं एंड ऑल। एंड मे बी ठीक है, चलो जी इस पे एक्सेप्शन दे देते हैं कि उसे कोऑर्डिनेट करना होगा होटल स्टाफ के साथ, वो हटा देते हैं सामने से बात, ठीक है। बट वो जो एक दिन पहले ये गया एंड वो गिफ्ट्स लेके आया, आई रिमेंबर दिस हैपन बिफोर एज वेल, एंड उस दौरान भी ऐसे ही कुछ गिफ्ट्स लेके आया था। एंड ऑफकोर्स इसने कभी ऐसे नहीं करा वो बात। और उसके अलावा एक बार आप लोगों को याद होगा, शी वॉन्टेड टू चेक हिज फ़ोन, जाहिद का फ़ोन चेक करना चाहती थी साहिबा, एंड जाहिद ने करने नहीं दिया। एंड द नेक्स्ट डे सेट, मैंने ना तुम्हारे लिए मिंत्रा ऑर्डर करा था मिंत्रा से ईयरफोन ऑर्डर करे थे, तो वो पोल ना खुल जाती, पता ना लग जाता सरप्राइज, इसलिए मैं फ़ोन नहीं दिखा रहा था। नाउ माई पॉइंट इज़, वो फ़ोन मांग रही थी, वो मिंत्रा का ऐप नहीं चेक कर रही थी। मिंत्रा खोलने से मना करते तो भी तुक होता। और फिर मैं वही कहूँगी कि फ़ोन नहीं चेक करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट आवर पार्टनर ब्लाइंडली, नॉट एट ऑल। What are you talking about? ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फ़ोन चेक करने की जब आपका पार्टनर अच्छा होगा। कैसे बताऊँ? क्योंकि तब आपका पार्टनर लिटरली फ़ोन ऐसे ही रख के चले जाएगा, वो हाथों में ऐसे छुपाएगा नहीं, बहाने नहीं बनाएगा। और जब इतना कहते हैं ना सब कुछ ईजी होता है, एवरीथिंग इज़ सो फ्लॉलेस, अपने आप पता लग जाता है। इंट्यूशन एक औरत की बहुत तेज़ होती है रिलेशनशिप में। हल्का सा कुछ लेफ्ट और राइट होता है और खटक करके वो हमारे जो ऐसे सिग्नल्स हैं वो चलने लगते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। और अब तो जब से लॉ ऑफ अजम्पशन मैंने सीखा है, समझा है, ये समझा है कि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। हर कनेक्शन, हर रिलेशनशिप वाइब्रेशंस पे टिकी है। तो एक औरत जो इतनी इमोशनल होती है, साहिबा देखा जाए पूरी तरीके से इमोशनली डिपेंडेंट है जाहिद पे, और गलत भी नहीं है, शादी हो रखी है, हस्बैंड है उसका। तो ये जो चीज़ें वो कर रही है ना, ऑफ कोर्स कुछ तो ठनका है, कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। और कभी जनाब ने भी ऐसी कोई ट्रिप नहीं करी है, बाय द वे, मैं यही सोच रही थी। इनफैक्ट जनाब तो सेट पे भी गए तो मैडम पीछे पीछे गई हैं। और हाँ, शूटिंग को लेके कभी चंडीगढ़ गए या कहीं गए, शिमला गए, मैडम पहुंच जाती थी। ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है। एंड क्या कह सकते हैं, कलयुग है शायद, इस वजह से बहुत कम ही ऐसे लोग रह गए हैं जो लॉयल्टी निभा रहे हैं। एक फेमस बॉक्सर हैं, मैं आजकल उनका केस देख रही हूँ, उनके इंटरव्यूज़ को देखती हूँ, एंड आई एम शॉक्ड द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग। जो वो बता रही हैं अपने हस्बैंड को लेके, सेपरेशन हो गई ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि हाँ दोनों तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं और मुझे नहीं पता कौन से कौन नहीं है, बट जब एक मूवी बनी और आपकी तारीफ़ में वो मूवी बनी और उसमें आपके हस्बैंड को एक बहुत बड़ा आपका सपोर्ट दिखाया गया, देन ऐसे कैसे हो सकता है कि बाद में वही हस्बैंड जिसके साथ आपके 3 बच्चे हुए, जिससे उन बच्चों को पालने में आपकी पूरी मदद करी, आपके करियर को पुश करने में पूरी मदद करी, आपको वो बनाने में पूरी मदद करी जो आप बन के आज एक टीवी शो में एक इंटरव्यू के दौरान उनको ही शेम कर रहे हैं। एंड आई गेस वो ना होते, सपोर्ट ना होता है, एक पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर नहीं होता उनका सपोर्ट तो आप इतने फ्लॉलेसली एक फैमिली चलाते हुए इतने सारे अचीवमेंट्स लाइफ में नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स यू वर स्किल्ड इनफ टू अचीव वट एवर यू डिड, आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हर, बट सपोर्ट तो था। और अगर नहीं था देन
हाउ आर यू ओके विद ऑल द सपोर्ट दैट वाज शोन इन दैट मूवी जो आपके ऊपर बनाई गई थी बायोपिक? उस मूवी के डायरेक्टर को, उस मूवी के प्रोड्यूसर को आप बोलते ना कि मेरा हस्बैंड जो है वो कुछ इस तरीके का है, मेरी कमाई पे जी रहा है और कुछ काम नहीं करता, फुटबॉल खेलता है गलियों में, ये शब्द हैं, सोचिए। और उनका जो भी पार्ट था मूवी से निकलवाते, सोली आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर गए ये दिखाते। क्यों इतना बड़ा उनको आपकी जर्नी का हिस्सा दिखाया? क्योंकि वो थे और नहीं होते तो मूवी आप बनने नहीं देते, और इतनी ही नफरत होती तो उस इंसान के साथ 3 बच्चे नहीं होते। और चलो हो गई सेपरेशन, अब आप किसी के साथ हैं, है ना, तो फिर क्यों शेम कर रहे हैं? पीपल फॉरगेट दिस टाइम एंड अगेन कि वो इंसान सिर्फ आपका एक्स नहीं है, सिर्फ आपका एक्स हस्बैंड नहीं है, वो आपके बच्चों का बाप भी है। और जो लोग उनके पति को गलत कह रहे हैं, ही इज़ रेडी टू शो प्रूफ्स। उन पे तो व्हाट्सएप चैट है। और मैं तो फिर कहती हूँ, छोड़ दो ये इल्ज़ाम लगाना पब्लिक में, एक टाइम पे तो साथ दिया ही था ना। एंड बड़ी बेकार दुनिया है। कितनी बार ऐसा मैंने देखा है, हस्बैंड अपनी वाइफ को पैरों पे खड़े कर देते हैं, लिटरली उन्हें पूरी तरीके से फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाते हैं, एंड देन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए जहाँ पे वाइफ ही हस्बैंड को गलत ठहराती है कि तुमने मेरे लिए करा क्या, मैं थी स्किल्ड, मैं थी वो। अरे मैं मानती हूँ कि आपको आगे बढ़ने का पूरा हक है, बट एक पार्टनर के होते हुए आपको इतना बढ़िया पुश मिला। इस अजीब सी बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में आपको रिकग्निशन पाने का मौका मिला क्योंकि आपके हस्बैंड पीछे आपकी फैमिली देख रहे थे। आप पे कोई प्रेशर नहीं था बच्चे पालने का, बच्चे आपने करे, बट फैमिली साथ ही साथ सपोर्ट के साथ आपके हस्बैंड ने भी उसमें सपोर्ट दिया, वक्त दिया, और आपको बोला फोकस ऑन योर करियर, एंड दिस इज़ व्हाट ही गॉट इन रिटर्न। नॉट दैट कि अब किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है, पर हाँ गंदी तरीके से अपने हस्बैंड के लिए वो बात कर रही हैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू साहिबा एंड जाहिद। साहिबा बहुत ज़्यादा कर रही है, हो सकता है, बट कोई वजह ही होगी, एंड ऑल आई वांट टू से इज शी शुड एड्रेस दैट। ये वाया ना जाए वो कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ मैं भी जाऊँगी, मैं उस होटल में बुकिंग कराऊंगी। अरे सीधा बोलो ना कि मुझे आप पे थोड़ा सा डाउट है, आप इन ट्रिप पे ना ही जाओ तो बेहतर है। बिकॉज अगर ट्रस्ट होगा तो जाने दो, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो ना ही जाने दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फ्रीडम, अरे ऐसे लोगों को फ्रीडम भी नहीं दे सकते ना जो कि फैमिली ट्रिप पे नेटवर्क नहीं आ रहा, और एक दिन पहले क्योंकि मुझे काम है, बट मैं घर पे पूरे दिन बोर हो रहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया, बर्थडे पे इतना सा कीचन लाने वाला पीछे से एक दिन में इतनी शॉपिंग करके आ गया। समथिंग इज़ नॉट एडिंग अप, 1 + 1 2 नहीं हो रहा है। बहुत अजीब, पता है कलयुग में कहानियाँ देख देख के ना अजीब सा ही फील होता है। अब जैसे मैं साहिबा के भाई को ले लेती हूँ, उनका इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, वही रश्मि के पॉडकास्ट वाला, कि एक इज़्ज़तदार इंसान की लाइफ में एक लॉयल बीवी का होना। यार मतलब आप सोचो, एक लॉयल बीवी का होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लॉयल बीवी का I mean, नहीं, मुझे मैडम का पास्ट नहीं उठाना, बट वी नो द पास्ट, वी नो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली, एंड येट दे हैव द ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट लॉयल्टी। बट फिर वही बात है, मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई का कर्म बहन की लाइफ में आए, क्योंकि हमारे लिए इट्स लाइक कर्मा रिटर्न्स। बट साहिबा के लिए तो वो वाली बात है ना, दैट उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंसान के अराउंड बना ली है, एंड शी लव्स हिम अ लॉट, और उसके लिए उसने सब कुछ करा है। अब ऐसे में अगर उसे कहीं भी शक हो रहा है, कुछ इंट्यूशन उसकी कुछ और कह रही है जिसकी वजह से वो नज़र रखना चाहती है, साथ जाना चाहती है, तो कुछ तो बात होगी, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बैठे बैठाए ऐवी शक हो गया। एन ऑल बॉयज़ ट्रिप, अचानक से इस आदमी को ओहो हो इतने सालों में ये सब याद आ रहा है। वैसे मैं बर्थडे नहीं मनाता, वैसे मैं केक नहीं काटूंगा, वो क्या था। एंड नाउ क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें क्या है। मैं बहुत सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान हूँ, बट मैं ट्रिपों पे जा रहा हूँ, मुझे अपनी वाइफ साथ में नहीं चाहिए। अरे तुम क्या करोगे आके, वो कह तो रही है वो कोई कॉल नहीं करेगी, मे बी इसलिए बिकॉज बायनॉकुलर से वो नज़र रखेगी दूर से कि मेरा पति क्या कर रहा है। ठीक है भैया, या तो आप उसका ट्रस्ट जीतो, या फिर इस तरीके की रिलेशनशिप बनाओ कि जहाँ पे कहीं भी जाओ तो टेंशन नहीं है, पता है ये सच्चा है। या फिर आप फ़ोन छुपाते फिरो क्योंकि मिंत्रा से ईयरफोन मंगवाए थे फ्रेंड्स और मिंत्रा का थैला इतना पुराना था कि कहती ये क्या, ये समझ नहीं आया। अरे तुम ईयरफोन पे ध्यान दो, पैकेट पे काहे दे रही हो, वो छोड़ो वो। वहीं से समझ आ रहा था कि कितना उल्लू समझता है ना। और साहिबा का पता है वेट लॉस में देख रही थी, वेट लॉस का फेस देख रही थी, ओवरऑल
छोटा सा हो गया है, पिछले 2-3 व्लॉग में आप नोटिस करिएगा, उसकी आंखों से पता लग रहा है दैट ऑल इज़ नॉट वेल। वो जो कह रही थी ना कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि मैं खुश रहूँगी, मेरा बच्चा खुश रहेगा, किस चीज़ का उसको स्ट्रेस है वो दिख रहा है। एंड आई विश एंड होप कि इसकी लाइफ पे सब सही हो जाए, बिकॉज बहुत बातों पे मैंने क्रिटिसाइज़ किया होगा, बट इस बात पे मेरे से मजाक नहीं हो पाता। आई नो हाउ अ वुमन गेट्स अटैच्ड टू द मैन हुम शी लव्स, और बस उसका बिगेस्ट फेयर यही होता है कि उससे उसे बिट्रेयल ना मिले। एंड द बेस्ट थिंग अ वुमन कैन डू इन अ रिलेशनशिप इज़ टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, कि मुझे आपकी ये बातें अटपटी लग रही हैं, आई वॉन्ट क्लैरिटी। जहाँ कम्युनिकेशन होगी वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। फॉरगिवनेस, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल लॉयल्टी, मतलब वो तो दैट्स लाइक बेयर मिनिमम। यहाँ पे ये चीज़ रहे तो बहुत बढ़िया, और जहाँ पे तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है फिर वो रिलेशनशिप लंबी नहीं टिकती। मेरा आज के लिए इतना ही। मेरा दूसरा चैनल है किसी मिरेकल्स, जाइए, लॉ ऑफ अजम्पशन समझिए, सेल्फ कंसेप्ट समझिए। एंड इफ समवन टेल्स मी समटाइम्स कि ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, आई गेस यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइम जो होता है ना, यूनिवर्स इज़ नॉट टाइम बाउंड। द मोमेंट यू फॉरगेट अबाउट समथिंग, उसी टाइम पे आपको वो चीज़ मिलती है। सो परसिस्ट इन योर मैनिफेस्टेशन एंड देन मूव ऑन। मैं तो कहती हूँ कोई भी चीज़ है 21 डेज उसके लिए वो करें एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड द मोमेंट यू डिटैच, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने पर्सनलाइज सेशंस में भी कहती हूँ कि हमने हाथों में ना अपने मैनिफेस्टेशंस की, अपनी विशेस की डोर पकड़ी होती है। वो डोर को छोड़ेंगे नहीं तो यूनिवर्स हमसे लेके हम ही को वापस कैसे देंगे 3D में। सो जस्ट डू LOA एज इफ इट इज़ ऑलरेडी योर्स, लिव इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड एंड देन डिटैच। क्योंकि जब आप पे कोई चीज़ होगी तो आप उसकी फिक्र नहीं करेंगी कि वो नहीं है, वो नहीं है, एंड देन द मैजिक हैपन्स। जब आप भूल जाएंगे उस चीज़ के बारे में, जब उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं रह जाएगी वो चीज़, वो आपको मिल जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। आज मेरे पास इतनी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बैठ के सोचती हूँ, समझती हूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन समझने के बाद तो मुझे तब समझ आता है कि ओके, आई वॉन्टेड दीज सो डेस्परेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हेन आई गॉट डिटैच्ड, क्योंकि मेरे लिए कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई थी जिसको मैंने पेडेस्टल पे रखा, तो वो बाकी चीज़ें इतनी इनसिग्निफिकेंट हो गई कि अपने आप मिल गई। तो किसी भी चीज़ को ना इतना इंपॉर्टेंट मत बना दो आप कि उसके बगैर आप जी नहीं पा रहे। बी थैंकफुल, गिव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, and trust me, the universe does magic afterwards. Living in the state of gratitude will give the signal of being fulfilled to the universe. और जब आप complete feel करते हैं तो universe आपको reward करता है with all the things that you want. universe तो yes कहना जानते हैं। आप बोलोगे ये चीज़ नहीं मिल रही, yes. आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, अबंडेंस दिया है, yes. एंड अबंडेंस का मतलब होता है जो आप पे है उसके अलावा भी और बहुत कुछ। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, पॉडकास्ट देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अगर आपको कोचिंग चाहिए, LOA पे कोचिंग चाहिए, पर्सनलाइज कोचिंग में देती हूँ, ज़रूर लीजिएगा। मैंने रिसेंटली ग्रुप कोचिंग भी दी थी, वो भी आने वाले टाइम में वापस दूंगी। अगर आप भी चाहते हैं कोचिंग लेना, akcmiracles@gmail.com पे मेल कर सकते हैं एंड आई शैल रिवर्ट बैक। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।